एक से ज्यादा लोगों से शादी करना हजारों साल पुरानी परंपरा है, लेकिन आज ये देश के ज्यादातर लोगों के लिए गैर कानूनी है। लेकिन फिर भी ये मुद्दा राजनीति, धर्म और महिला अधिकारों के बहस में के केंद्र में बना हुआ है। आखिर भारत में बहुविवाह कब से चला आ रहा है, किस राज्य में ये सबसे ज्यादा होता है, इस पर सरकार का क्या रुख है और दुनिया के किन देशों में आज भी ये वैध है, इन सभी के जवाब आज मैं आपको दूंगा। लेकिन शुरुआत करूंगा भारत से। भारत में बहुविवाह की परंपरा प्राचीन काल से मौजूद रही है। अब जरा पॉइंट वाइज अगर मैं आपको समझाऊं तो वैदिक और उत्तर वैदिक काल में राजाओं के बीच कई पत्नियां रखने की प्रथा एकदम नॉर्मल थी। इतना ही नहीं, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी बहुविवाह के उदाहरण मिलते हैं। जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जबकि कई अन्य राजाओं की अनेक पत्नियां थीं। और मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इस्लामिक कानून के तहत 4 शादियां करने का रिवाज शुरू हो गया। हालांकि सामान्य समाज के अधिकांश लोग आर्थिक कारणों से एक ही विवाह करते थे, लेकिन अब भारत धीरे धीरे बदल रहा है। भारत कितना बदल रहा है, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए 1955 में बने हिंदू विवाह अधिनियम यानी हिंदू मैरिज एक्ट ने हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है तो वह विवाह अमान्य माना जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, तो भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पुरुष को अधिकतम 4 विवाह करने की अनुमति मिली है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इस बीच शर्तें भी हैं और शर्त यह है कि अगर कोई एक से ज़्यादा शादी करता है तो उसको सभी पत्नियों को एक साथ समान व्यवहार करना होगा और आर्थिक जिम्मेदारियां निभानी होंगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे कोई हक नहीं है कि वो एक से ज़्यादा शादी करे। हालांकि आधुनिक भारत में ऐसा करने वालों की संख्या अब लगातार घटती जा रही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर कि भारत में सबसे ज़्यादा बहुविवाह किस राज्य में होते हैं। NFHS, जैसे आप सभी जानते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अगर 2019 से 21 के आंकड़ों की बात करें तो पूरे भारत में बहुविवाह का रेट लगभग 1.4% यानी 1.4% है, जो पहले के मुकाबले लगातार कम हुआ है। अब सबसे ज़्यादा बहुविवाह पूर्व उत्तर राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम। अब बहुविवाह कोई धार्मिक मान्यता तो नहीं है, बल्कि ये जनजातीय परंपराएं और स्थानीय रीति रिवाज है। आंकड़े बताते हैं कि कई आदिवासी समुदायों में बहुविवाह की दर मुस्लिम समुदाय से भी कहीं ज्यादा है। अब इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर बहुविवाह का कभी विरोध हुआ है, और अगर हुआ है तो कहां और किसने किया। भारत में बहुविवाह के खिलाफ आवाज 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान उठनी शुरू हुई थी। सबसे पहले राजा राम मोहन राय, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और बहुपत्नी प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया। उसके बाद ईश्वर चंद्र, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया। जिसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के जरिए विवाह व्यवस्था में समानता और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की कोशिश की, जिससे आगे चलकर हिंदू विवाह अधिनियम बना। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का क्या रुख है, आखिर इस पर सरकार क्या कहती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने धीरे धीरे एक पत्नी विवाह यानी मोनोगैमी को बढ़ावा देना शुरू किया। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया और हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए बहुविवाह पर रोक लगा दी गई। वहीं कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता यानी UCC कोड की जरूरत पर टिप्पणी की है और कहा इसे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो सकता है। हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर बहस और तेज हुई है। 2024 में उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, जिसमें एक पत्नी विवाह की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। वहीं असम सरकार ने भी बहुविवाह के खिलाफ कानून लागू करने और UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अब आपको बताता हूं पिछले कुछ सालों में किसने बहुविवाह के खिलाफ आवाज उठाई है। सबसे पहले बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता और बहुविवाह खत्म करने की मांग कर रही थी। असम के मुख्यमंत्री
हेमंता बिस्व शर्मा ने बहुविवाह विरोधी कदमों को महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता से जोड़ा है। वहीं कई मुस्लिम महिला संगठनों ने भी बहुविवाह और 3 तलाक जैसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई है और महिलाओं के लिए समान अधिकार की मांग की। इसके अलावा महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि बहुविवाह महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को कमजोर करता है और उन्हें बराबरी का जो दर्जा है वो नहीं दे पाता। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कुछ लोग बहुविवाह का समर्थन क्यों करते हैं? समर्थकों के मुताबिक ये धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है और कई समुदायों की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा भी है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि युद्ध या जनसंख्या असंतुलन जैसी परिस्थितियों में ये एक सामाजिक समाधान साबित हो सकता है। इसके अलावा विधवाओं और अकेली महिलाओं को पारिवारिक सुरक्षा देने का तर्क भी बहुविवाह के समर्थन में दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ विरोध करने वालों का एक अपना मजबूत तर्क है। उनका कहना है कि बहुविवाह महिलाओं के साथ असमानता को बढ़ावा देता है। इससे संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े विवाद पैदा होते हैं, पारिवारिक और मानसिक तनाव बढ़ता है, जिसका असर बच्चों के पालन पोषण पर भी पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, आलोचकों का मानना है कि ये आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और लैंगिक समानता की भावना के खिलाफ है। अब मैं आपको बताता हूं वो चीज जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में किसी न किसी रूप में बहुविवाह की अनुमति है, जिनमें ज्यादातर देश अफ्रीका और मध्य पूर्व में स्थित हैं। इनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, यमन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और तांजानिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि इन देशों में भी बहुविवाह के लिए अलग अलग शर्तें और कानून नियम लागू हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में बहुविवाह पूरी तरह प्रतिबंधित है। इनमें भारत के अधिकांश समुदायों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और लगभग सभी यूरोपीय तथा लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुविवाह सिर्फ एक धार्मिक या कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, महिला अधिकारों और आधुनिक सामाजिक मूल्यों से जुड़ा एक बड़ा विषय है। लेकिन आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।